नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। आज हमारे पास फॉर्मूला वन के दिल से जुड़ी एक रोचक कहानी है। एफआईए अध्यक्ष मोहम्मद बिन सुलेम न्यायिक कार्रवाई के सामने आशावादी बने हुए हैं। अंड्रेटी फॉर्मूला रेसिंग खेल की प्रस्तावित 11वीं प्रवेश माइकल अंड्रेटी और वकीलों की सेना द्वारा समर्थित ग्रिड पर अपनी जगह के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है, हालांकि मौजूदा 10 F1 टीमों की विरोध के बावजूद। इसी बीच लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टापेन जैसे बड़े नाम नए आगंतुक के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। कहानी में रसद बढ़ता है जब हम पूर्व F1 टीम प्रिंसिपल स्टेफानो डोमेनिकाली के फैसले की प्रतीक्षा करते हैं। F1 दृश्य बदलने के कगार पर है, अंतिम फैसला डोमेनिकाली के पास है और यह खेल के भविष्य पर प्रभाव डाल सकता है। हेलमेट पकड़ लो दोस्तों, यह एक रोमांचक यात्रा होने वाली है। अब एक क्षण के लिए मैं गियर बदलता हूं। मैं आपका मेजबान हूं एंजो, एक अनुभवी खेल पत्रकार और स्वयंसिद्ध F1 प्रेमी जो आपको प्रतिदिन F1 के लिए जज्बा पर ट्रैक से ताजगी भरी खबरें लाता हूं। आज भी मेरे पास हमेशा की तरह चतुर और वक्तव्यशील मिस्टर विलियम हैं, जो खेल के क्षेत्र में ज्ञान की संपदा रखते हैं। स्वागत करते हैं विलियम। हमेशा की तरह खुशी हुई एंजो। मैं इस गर्म मुद्दे में डूबने के लिए तैयार हूं। शानदार विलियम। लेकिन हम और गहराई तक जाने से पहले दोस्तों, एक त्वरित पिट स्टॉप। यदि आप हमारी सामग्री के बारे में उत्साहित हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और हमें एक टिप्पणी छोड़ें। इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब मेरे मोटर प्रेमियों, अपनी सीटों पर बैठे रहें। आप इस कहानी के मोड़ और मोड़ पर विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि 11वीं स्थान के लिए इस उच्च स्टेक्स दौड़ का F1 के भविष्य पर कैसा प्रभाव होगा, तो इसके लिए बने रहें। पूरी गति चलो चलते हैं। तो इस रोचक खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि फॉर्मूला वन और एंड्रेटी फॉर्मूला रेसिंग के बीच विवाद कोर्टरूम की टकराव की आवश्यकता नहीं होगी। एफआईए के अध्यक्ष मोहम्मद बिन सुलेम ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। एंड्रेटी का आवेदन गंभीर और सुस्थित पहले से ही एफआईए की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है ना? बिल्कुल सही। जैसा कि दिखाई देता है, मौजूदा 10 फॉर्मूला वन टीमें इस नए प्रवेशक के बारे में बहुत उत्साहित नहीं हैं। उन्होंने स्टेफानो डोमेनिकाली को भी एक F1 टीम का प्रमुख निर्देशक बनाया है, ताकि वे अपनी चिंताओं को लिबर्टी मीडिया बोर्ड के सामरिक कर सकें। हाँ, वे संयुक्त प्रयास कर रहे हैं ताकि वे सत्ताओं को यह समझा सकें कि 11वीं टीम की अवधारणा सबसे अच्छा कदम नहीं हो सकती। लेकिन दिलचस्पी से हमारे पास F1 समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रशंसक, विश्लेषक, मीडिया, यहाँ तक कि हैमिल्टन और वर्स्टापेन जैसे ड्राइवर्स जो एक और टीम की जोड़ के पक्ष में हैं। वास्तव में हैमिल्टन का तर्क विशेष रूप से दिलचस्प है। उन्हें लगता है कि ग्रिड पर पर्याप्त कारें नहीं हैं और इस जोड़ का मतलब अधिक नौकरियां होंगी और महत्वपूर्ण रूप से महिला ड्राइवर्स के लिए संभावित अवसर। वर्स्टापेन भी एंड्रेटी की प्रस्तावना की प्रशंसा करते हैं। बेशक अधिक अवसरों की आकर्षण वाली बात निश्चित रूप से प्रभावशाली है, लेकिन हम यह नहीं नजरअंदाज कर सकते कि ड्राइवर्स और प्रशंसकों के पास इन फैसलों पर अक्सर बहुत प्रभाव नहीं होता है। हालांकि उनके पास बिन सुलेम में एक सहायक है जो मानते हैं कि अदालती निर्णय की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, मीडिया के लिए अदालती युद्ध की विचारधारा रोमांचकारी लग सकती है, लेकिन शायद इसका कोई भी पक्षी सचमुच चाहेगा नहीं होगा जो संलग्न है। बिल्कुल सही। इसलिए यह धूल बैठने का प्रश्न है। पूरी गति से आगे बढ़े। अब चलिए थोड़ा और जानें कि इस अदालती स्थिति के होने की संभावना क्यों कम है।
बेन सुलायम ने लिबर्टी, एक अमेरिकी कंपनी के लिए संभावित लाभों का उल्लेख किया है। उनका यह अनुमान है कि लिबर्टी एक 11वीं टीम की विचारधारा के साथ सहमत है। और फिर यहाँ शेयर मूल्य का मामला भी है, जो जब यह संभावना घोषित हुई तो बढ़ा था, नीचे नहीं गया था। यह वास्तव में एक बहुत रोचक बिंदु है। बाद में एक अमेरिकी मूल के उपकरण निर्माता की संभावित इनकार कठिन हो सकता है। और यहाँ यह भी संभावना है कि यदि फॉर्मूला 1 मैनेजमेंट ने फंड प्रदान करने से इनकार किया तो भी टीम अभी भी प्रतियोगिता में प्रवेश करने को संभावित हो सकती है। यह घटनाओं का एक बड़ा बदलाव है। लेकिन क्या हम वास्तव में यह मानते हैं कि यह इतना दूर जाएगा? फिर भी बेन सुलायम ने स्टेफानो डोमेनिकाली पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, जो केवल वाणिज्यिक पृष्ठभूमि ही नहीं रखते हैं, बल्कि ऑटोमोटिव उद्योग और खुद खेल से जुड़े हैं। रोचक बात यह है कि रेड बुल टीम के बॉस क्रिस्टियन हॉर्नर ने भी डोमेनिकाली को दोष दिया। उन्होंने इस बात को जोर दिया कि यह मुद्दा पैसे और राजनीति के बारे में है और फाइनल निर्णय टीमों के बीच भी अनिश्चित है। हाँ, अब फॉर्मूला 1 दुनिया डोमेनिकाली के फैसले की प्रतीक्षा कर रही है और अगले महीने अमेरिका में फॉर्मूला 1 कैंपिंग के साथ इस सवाल के बारे में बार बार उठने के लिए तैयार रहें। वास्तव में फॉर्मूला 1 चीफ के लिए छिपने का कोई स्थान नहीं है। लेकिन सोचना मुश्किल है कि एक ऐसे परिदृश्य को कल्पना किया जा सके जहां सभी पक्ष फॉर्मूला 1 टीमें, लिबर्टी मीडिया, एंड्रेटी और FIA एक और टीम के जोड़े जाने से संतुष्ट हों। वहां एक महत्वपूर्ण अंतर है जो पार करना होगा। बेशक ऐसा लगता है कि एक चमत्कार की आवश्यकता होगी, लेकिन बेन सुलेम आशावादी बने रहते हैं। उन्हें यकीन है कि उनका इरादा खेल में मान्यता जोड़ना है। काफी गर्म मुद्दा है ना? पूरी गति से आगे बढ़े। विलियम, क्या आपको हाल ही में चर्चा के लिए डिजिटल जगत में खोज करने का मौका मिला है? वास्तव में मुझे मिल गया है, एंजो। यहाँ कुछ दिलचस्प है। प्रिंगल फैनेटिक नामक एक उपयोगकर्ता का कहना है, उद्धरण करते हुए, मार्को पेरेस के बारे में, उसे एक टीम के बदलाव की जरूरत है, अद्यतन करें। ओह, वह काफी चर्चा को जलाया है ना? यह निश्चित रूप से हुआ है। मेलबर्न से कॉलिन को लगता है, उद्धरण करते हुए, पेरेस को पहले से ही लिख दिया गया है, उन्हें मैक्लारेन और संभावित रूप से अन्य टीमों के साथ उन्हें सीट में रखने का खतरा नहीं लेना है, अद्यतन करें। हम दिलचस्प। और शेफील्ड से पैट इसमें जोड़ते हैं, उद्धरण करते हुए, सच्चाई यह है कि मुझे लगता है रेड बुल ने पहले से ही फैसला कर लिया है, वे बस मेक्सिकन ग्रां प्री के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि इसे घोषित कर सकें। चेको और उनके परिवार को भी इसके बारे में पता है, अद्यतन करें। अच्छा, अब यह थोड़ा सा साजिश सिद्धांत है। कोई और दिलचस्प टिप्पणियां हैं क्या? ओह, बहुत सारी हैं। पर्थ से ऑस्टिन, उद्धरण करते हुए, पैट के साथ सहमत हैं। हाँ, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उन्होंने पहले से ही उसे अपने अंतिम कुछ रेसों का आनंद लेने के लिए कह दिया है और मौसम के अंत में इसे घोषित करने की योजना है, अद्यतन करें। अफवाहें घूम रही हैं। वास्तव में एक उपयोगकर्ता नामक गैब्रियल कहता है, यह लेख मूल रूप से साबित करता है कि वह अल्फाटोरी के पास जा रहे हैं और डेनियल रेड बुल की ओर जा रहे हैं। अगर यह सच है तो यह काफी बड़ा बदलाव होगा। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा, क्या नहीं? फॉर्मूला 1 का दुनिया कुछ भी पूर्वानुमानित नहीं होता है। पूरी गति से आगे बढ़े। इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, महिलाओं और पुरुषों। आज हमने फॉर्मूला 1 के सभी मुद्दों में गहराई से जाने का प्रयास किया है और यह हमारी खुशी है कि हम आपके साथ इस यात्रा को साझा कर सके। सदस्यता लेना और अधिसूचना घंटी को टैप करना न भूलें ताकि आप हमारे प्रसारण को कभी न छुएं। आपका समर्थन हमारे लिए वास्तव में दुनिया का महत्वपूर्ण है।
यदि आपने इस एपिसोड का आनंद लिया है तो इसे सोशल मीडिया पर अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ साझा करें या फिर एक दोस्त के साथ एक कप चाय के साथ भी। हाँ, इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। और याद रखें, हम रोजाना यहाँ हैं, इसलिए हमें अपने पॉडकास्ट रोटेशन में रखें। कोई स्पॉइलर नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ शानदार चर्चाएं हैं जो आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। फिर से F1 के लिए जज्बा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम हर एक व्यक्ति की सराहना करते हैं। हम पहले से ही अपने अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हमेशा आप सभी के साथ फॉर्मूला 1 की दुनिया का अन्वेषण करना एक रोमांचक अनुभव होता है। अगली बार तक याद रखें, एंजो वॉट्स और विलियम धांसू रफ्तार से चलें, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में भी अद्वितीय है।